कहो तब जब सुनने की क्षमता उतनी ही रखते हो। इस तरह की कुछ प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर हर जगह आ रही है। किसको लेकर? कविता कौशिक को लेकर। जिस तरह से कल के एपिसोड में दिखाया गया कि रुबीना से बहस के दौरान कविता ने बहस हो रही है, वो भी कह रही हैं 100 चीज़ें, आप भी कहिए 1000 चीज़ें, लेकिन शो छोड़कर चले जाना शो की डिसरिस्पेक्ट है अपने आप में, जहां लाखों लोग मरते हैं इस शो पर आने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसी बात पर काम्या पंजाबी, देवलीना भट्टाचार्य जी, शार्दुल पंडित, इन सभी लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं। जहां काम्या ने सपोर्ट किया है, वहीं देवलीना और शार्दुल अगेंस्ट बोले हैं कविता के। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले देवलीना ट्वीट करती हैं कि समथिंग इज रियली रॉन्ग विद कविता। रुबीना शेयर्ड पर्सनल थिंग एज पर द टास्क की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना था। व्हाट वाज शी डूइंग देन, है ना, यानी कि टास्क में अगर उन्होंने ये चीजें की तो आप क्या कर रही थी? wasn't it personal whatever she shared? nobody is talking about the task but कविता। यानी कि कहीं ना कहीं आपने ये जो चीज़ें आपने की है टास्क के बाहर की है कि तेरे पति के बारे में बताती हूँ, रुक तुझे बाहर, तेरा पति क्या है पता है तुझे, और चाहे वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला स्टेटमेंट हो, ये जो चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है ये शोभा देती हैं? पति को भी ठंडा कर दिया, खुद तो है ही ठंडी औरत, पति को भी ठंडा कर दिया। इस हिसाब से रुबीना दिलैक ने बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से लड़ाई लड़ी है, और हाँ, ऐसी बातों का जवाब देना ज़रूरी है। यहाँ पर कविता स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई, यहाँ पर कविता चीप नज़र आई। जिस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें कही कि खुद तो ठंडी है, एक लाफा मारूंगी खींच के, आप ऐसा बोलोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा, आपको शराफत सुनने को नहीं मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि शार्दुल पंडित, जो कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे तीसरे आफ्टर कविता एंड नैना, शार्दुल पंडित ने भी इस बात को ट्वीट कर लिखा कि शो में जाने के लिए सब मरते हैं और ऐसे में आप शो छोड़कर चली आई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि शो बड़ा है या कंटेस्टेंट बड़े हैं। किसी ने कुछ कहा, देखिए आप में अगर दम नहीं है मुंह पर बोलने का तो आप ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर है, या तो आप ये भी ना बोलें कि बाहर चल बताती हूँ तुझे। जहाँ पर रुबीना दिलैक डंके की चोट पर बोल रही है कि जो भी है यहाँ बता। बात आपकी रुबीना से हो रही है, आप लेकर आ गई हैं पति, तेरे को अपने पति के बारे में पता है, आप अपनी बात करो ना, आप पति पर क्यों जा रहे हो? अगर कोई भी इंसान उस जगह होता तो वो यही बात कहता और यही बात करता कि जो भी है बताओ, अगर नहीं बता सकते तो मुंह बंद रखो, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ ठीक है, ये कर चले जाना, इससे कोई भी डिस्कशन ख़त्म नहीं होता। अगर हिम्मत है तो आंखों के सामने खड़े होकर उसी डिग्निफाइड तरीके से लड़िए और फिर जवाब दीजिए। ये बातें जनता भी कह रही है और कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी यही मानना है। जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा काम्या पंजाबी ने हाल ही में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वेल आई लाइक रुबीना एंड कविता बोथ। सो फार रुबीना एंड अभिनव अननेसेसरली पोकिंग कविता। रुबीना और अभिनव कविता को पोक कर रहे हैं, ये कहा है काम्या पंजाबी ने, क्यों पता नहीं। ऑल्सो व्हेन यू योरसेल्फ टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ ऑन नेशनल टेलीविजन, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू नॉट एंटर इनटू इट, इट्स अ गेम, दिस विल हैपन, #BB14। सही बात लिखी है काम्या पंजाबी ने। हालांकि अभिनव और रुबीना कविता को पोक करते हैं, ये बात कहीं से भी दिखी नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपने इस मुद्दे को दुनिया के सामने खुद रखा है शो के जरिए से, तो फिर रेडी रहिए इस बात पर सुनने के लिए। ये बात बिल्कुल सच बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, क्या वो शादी को लेकर बात कर रही थी या वो इस तरह के पर्सनल कमेंट्स पास कर रही थी? तुझे तेरे पति की हरकतों के बारे में पता है, तुझे तेरे पति के बारे में पता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बना लेते हैं किसी को भी, किसी की कितनी पुरानी दोस्ती है तुझे पता है? ये सारी बातें शादी की थी? ये सारी बातें डिवोर्स की थी? ऑब्वियसली नहीं। उसके अलावा जिस तरह का एक घटिया स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि इतनी ठंडी है तू, ठंडी औरत, इतनी ठंडी, पति को भी ठंडा बना दिया है, ये चीज़ें सोचने वाली और समझने वाली बातें हैं। और इस पर एक पत्नी होने के नाते या फिर एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी किसी को भी गुस्सा आएगा, और जिस पर रुबीना दिलैक ने गुस्सा दिखाया और फिर भी काफ़ी डिसेंट तरीके से दिखाया। उन्होंने शट अप कहा, ये नहीं कहा कि एक लाफा मारूंगी खींच के। शायद कोई और होता तो वो कहता कि तुझे एक लाफा मारूंगी खींच के, बट स्टिल कविता कौशिक ने शो पर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अपनी इज्जत नहीं गिराई है। अब इस पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।